देखिए, आज जो तालिबान हैं, मैं उनको एक रिफ़ॉर्म्ड ऑर्गनाइज़ेशन बोलना चाहूँगा। क्यों? देखिए, बगराम एयरबेस उन्होंने अमेरिका को दे दिया। पहले उनके झगड़े चल रहे थे कि मैं आर्म्स नहीं दूँगा, सडनली डील हो जाती है। आपने अमेरिका वहाँ पे एम्बेसी खोलने वाला है। भारत के साथ वो एड ले रहे हैं, डेवलपमेंट एड ले रहे हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान का जो पानी जो अफ़गानिस्तान से बह के पाकिस्तान में जा रहा है, वहाँ पे डैम्स बना रहे हैं भारत की मदद से। चाइना के साथ वो मिलके सीपेक जॉइन कर रहे हैं। देखिए, इसमें वो सारे स्टेप्स वो ले रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान की जनता को एक तरह से बेनिफिट होगा। शी जिनपिंग के देश नंबर्ड हो चुके हैं। आज उनके पास अथॉरिटी नहीं है जो वो एन्जॉय करते थे। उनकी जो हेल्थ है, वो सफ़र होती जा रही है। वहाँ पे डिसिडेंट जो है, वो शी जिनपिंग को हटाएँगे। मतलब या मैंने जो 3 पद बताए थे, एज़ अ जनरल सेक्रेटरी या तो चेयरमैन या प्रेसिडेंट, उनको शायद प्रेसिडेंट रखेंगे कुछ टाइम के लिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। चाइना की आज हम बात करेंगे। चाइना एक ऐसा देश जहाँ से खबरें निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। वहाँ से खबरें निकल कर आना और उस पर चर्चा होना ये नॉर्मल नहीं है, इट्स नॉट कॉमन। चाइना में अभी मई के अंदर सीसीपी की एक बड़ी मीटिंग हुई जहाँ पर सीसीपी के एक्स मेंबर भी शामिल हुए। ये चाइना में ऐसा होता नहीं है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना में जो सीसीपी है उसके एक्स मेंबर्स भी उस मीटिंग में शामिल हो। क्लोज डोर मीटिंग थी जिसमें ऐसे नेता भी शामिल रहे जिनको कभी एस्कॉर्ट कर दिया गया था मीटिंग से और पार्टी से। अब सवाल ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इसका क्या मतलब है? क्या कुछ बदलाव चाइना में होने वाला है या इसका कुछ और मायने निकलता है? इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जैसे आप उमेश जी, क्या चल रहा है चाइना में? देखिए, आपको ये मालूम होगा कि चाइना के अंदर जो शी जिनपिंग है, उनका पूरी पकड़ है चाइना के अंदर। आज वो चाइना के एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है। ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ही इज़ द अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चेयरमैन है चाइना मिलिट्री कमीशन का, जो वहाँ की पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करती है। देखिए, ये हाईली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिसमें आपने देखा है कि शी जिनपिंग अपना नाम एक तरह से माओ ज़ेडुंग के बरोबर या उनसे भी बड़ा करना चाहते हैं। अब जो मीटिंग की बात आपने कही है, वो मई 14 को हुई थी और बताया जाता है कि जो एक्स मेंबर्स होते हैं सीसीपी के, रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी उस मीटिंग में बुलाया गया। उस मीटिंग में हू जिनताओ, जिनको 2022 में आपको याद होगा एस्कॉर्ट करके निकाला गया, मतलब लेके गए थे, वो भी उस मीटिंग में थे। और देखिए अंबर जी, इसमें क्या हुआ है उस क्लोज़ डोर मीटिंग में, जो चाइना के अंदर जो वहाँ के जो वाइस प्रेज़िडेंट है, चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रैंक, उन्होंने एड्रेस किया था। 30 मिनट्स एड्रेस किया था। उसके बाद बताया जाता है, जो चाइना के अंदर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, चाइना के जो वाइस प्रीमियर है, और फिर बाद में वहाँ के जो जिनजियांग प्रोविंस के जो चीफ है, उन सब ने अपना जो एफिलिएशन है शी जिनपिंग से दूर कर लिया। देखिए, चाइना में बात हो रही है कि ये हाईली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो शी जिनपिंग के हाथ में है, इसके कारण चाइना में बहुत सारे डिसीजन गलत होते जा रहे हैं। चाइना के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। आपको मालूम है शी जिनपिंग की पॉलिसी के कारण उनका डेब्ट टू जीडीपी 300% के ऊपर चले गया है। और अभी जो ट्रेड वॉर हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसमें भी शी जिनपिंग ने कन्फ्रंटेशन अप्रोच लेके रखे हैं। देखिए, चाइना के अंदर क्या बोलते हैं, 2-3 फैक्शन है। एक तो जो फैक्शन है, जो हू जिनताओ का फैक्शन है, वो क्या बोलते हैं कि ये आप एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं कर सकते। यू नीड टू डू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और उनका एक संगठन है यूथ लीग फैक्शन, जो सीसीपी के अंदर यूथ को रिप्रेजेंट करता है। और अब जो आगे मीटिंग होने वाली है वो अगस्त 2025 में होगी। उस अगस्त 2025 में बताया जाता है रीशफल होगा, जिसके कारण जो हू जिनताओ फैक्शन का जो यूथ लीग फैक्शन है, उनको
ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। देखिए, अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो शी जिनपिंग ने अपने जो करीबी को अपॉइंट किया है, वो एक तरह से या तो उन लोगों को एक तरह से उनको हटा दिया गया है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें अंबर जी ऐसा है कि शी जिनपिंग के जो ट्रस्टेड लोग हैं, वो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं और उनके खिलाफ, उनके जो मिनिस्ट्री में हैं, वो लोग भी उनके साथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, शी जिनपिंग के हाथ से जो पावर है, वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। और आप ये तो देखिए ना कि आप जिस हिसाब से अगस्त 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मैंने 3 चीज़ें बताई है, या तो वो जनरल सेक्रेटरी नहीं रह पाएँगे या वो जो चेयरमैन रहे हैं उनके चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन के, उसके कोई पद छोड़ना पड़ेगा। उनको एक प्रेज़िडेंट एक सेरेमोनियल हेड बना के छोड़ दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो होगा अदर फैक्शन के बीच में। और ये अदर फैक्शन ये है जो चाइना के अंदर अमेरिका से बेहतर टाइज चाहता है। क्योंकि मेनी चाइनीज़ कंपनीज़, मेनी चाइना के अंदर मेनी अमेरिकन कंपनीज़ आज उन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट करके रखा है। बताया जाता है कि आज की डेट में भी अमेरिका ने $10 ट्रिलियन चाइना में इन्वेस्ट करके रखा है और वो ट्रेड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, भारत में कंपनी ज़रूर आ रही है, इक्का-दुक्का ही आ रही है, पर मेजरली आज भी चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड चाइना का जो है डोमिनेंस, वो बना रहेगा कुछ सालों तक। इंडिया अभी तक कैच नहीं कर पाएगा, थोड़े साल लगेंगे उनको। बस अब यही चीज़ है कि अब जहाँ पे आपने देखा है, शी जिनपिंग के अगेंस्ट एक तरह से एक साइलेंट कूप हो रहा है। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि शी जिनपिंग की जो है दिमागी हालत, वो ठीक नहीं है। उनके ऊपर बताया जाता है कि वो एक दीदी से दीदी से परेशान है, जिसमें उसको बताया जा रहा है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। इसमें उनको दिमागी बीमारी बताई जा रही है, जिसमें अगर उनके ब्लड वेसल्स, उनके दिमाग में ब्लड फ्लो नहीं हुआ, तो उनको कभी भी ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। शी जिनपिंग की तबीयत भी खराब होती जा रही है, वो ओवरसीज़ टूर्स नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे मोदी जी तो एक ही दिन में 2-3 कंट्री घूम के भी आ जाते हैं और नेक्स्ट दिन रैली भी कर लेते हैं। शी जिनपिंग के पास उसकी हेल्थ भी प्रॉब्लमैटिक है। इस टाइम पे एक ऐसा नेता, फॉलिंग लीडर जो रहे, चाइना नहीं चाहता, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती। इसके लिए वहाँ पे बातें चालू हो गई है। हू जिनताओ ने एक तरह से उनके जो लोग हैं, उनको लोगों को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी वो भी है, वेन जियाको। वो भी बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग की पकड़ उनकी कंट्री पे कम होती जा रही है, लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाइनीज़ रियल एस्टेट मार्केट गिर रहा है, चाइना में बैंकिंग कोलैप्स हो रहा है, चाइना के अंदर पीएमआई इंडेक्स है, वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है अंबर जी कि आगे जाके चाइना के अंदर आप देखेंगे कि जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं, उससे वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस बेहतर हो। और देखिए, ऐसा है कि चाइना के खिलाफ पूरा विश्व एक तरह से एक हो चुका है। भले ही आपने कोविड वायरस देखा होगा, पर एक तरह से चाइना का जो पावर है, जो बोलते हैं जो सॉफ्ट पावर है, वो डिमिनिश हुआ है। चाइना कैसे मेंटेन करता है अपना ओवरसीज़ पावर? उसने 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करके रखा है, अपने ओवरसीज़ स्पाइंग के लिए। वो क्या करता है देश भर में, आपने देखा होगा अमेरिका में वो कम्युनिटी सेंटर्स रन करता है, वो वहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स रन करता है। वहाँ पे जाके डिसिडेंट चाइनीज़ को धमकाता है, वहाँ पे जाके उनको मरवाने की धमकी भी देता है, जिससे वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो रहा है। तो अमेरिका ये सब चीज़ें बंद करना चाहता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और इसी के कारण चाइना के खिलाफ वहाँ पे बहुत बड़े प्रॉब्लम भी चालू हो गए हैं, कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड करना नहीं चाहते, अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ से निकल रही हैं, तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए उनके खिलाफ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। और कभी भी अब ऐसा है कि शी जिनपिंग के देश नंबर्ड हो चुके हैं। आज उनके पास अथॉरिटी नहीं है जो वो एन्जॉय करते थे। उनकी जो हेल्थ है, वो सफ़र होती जा रही है। वहाँ पे डिसिडेंट जो है, वो शी जिनपिंग को हटाएँगे। मतलब या मैंने जो 3 पद बताए थे, ऐसा जनरल सेक्रेटरी या तो चेयरमैन या प्रेसिडेंट, उनको शायद प्रेसिडेंट रखेंगे कुछ टाइम के लिए। क्योंकि शी जिनपिंग ने क्या किया आपको बता देता हूँ। शी जिनपिंग ने जो सेकंड लेवल लीडरशिप है, उसको खत्म करके रख दिया है, ताकि उनके रूल को कोई चैलेंज नहीं कर पाए। बट अब चाइना को लग रहा है कि उनको नए लीडर की ज़रूरत है। एक नया लीडर जो चाइना को आगे लेके जा सके।
शी जिनपिंग एक तरह से सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। वो चाहते हैं कि उनका नाम माओ जेडोंग से बढ़ के हो। इसके लिए उनकी पॉलिसीज ने चाइना को हार्म किया है, उनके डेब्ट बढ़ाए हैं, उनकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, ऐसा चाइना का जो इमेज है वो इंटरनेशनली खराब हुआ है। चाइना से लोग आज नफरत करते हैं। आपने देखा है कि क्या होता है बलूचिस्तान में, वहां पे चाइनीज को मार दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से वो जो हो रहा है चाइनीज, ओवरसीज चाइनीज को, इसके कारण वहां पे जो टीसीपी है वो इनको हटाना चाहती है। ओके, लेकिन अभी सी पैक को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चाइना में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है। एक ये बड़ा अपडेट है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो तालिबान है, मैं उनको एक रिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहूंगा। क्यों? देखिए, बडगाम बगराम एयरबेस उन्होंने अमेरिका को दे दिया। पहले उनके झगड़े चल रहे थे कि मैं आप नहीं दूंगा, सडनली डील हो जाती है। आपने अमेरिका वहां पे एम्बेसी खोलने वाला है। भारत के साथ वो एड ले रहे हैं, डेवलपमेंट एड ले रहे हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान का जो पानी जो अफगानिस्तान से बह के पाकिस्तान में जा रहा है, वहां पे डैम्स बना रहे हैं भारत की मदद से। चाइना के साथ वो मिलके सीपेक ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, इसमें वो सारे स्टेप्स वो ले रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान की जनता को एक तरह से बेनिफिट होगा। इट इज लाइक अफगानिस्तान इज प्लेइंग ऑल द पावर्स टू इट्स एडवांटेज। वी नीड टू लर्न फ्रॉम अफगानिस्तान। अभी देखिए, वो ईरान के साथ भी उन्होंने संबंध अच्छे कर दिए ताकि ग्वादर पोर्ट यूज कर सके। अब अब चाबार पोर्ट यूज कर सके। अब पाकिस्तान से जो संबंध उनके अच्छे होंगे, उसके कारण वो ग्वादर पोर्ट भी यूज कर पाएंगे। तो एक तरह से मेरा मानना है कि ये चीज, इसको एक तरह से ट्रेड डील जैसा देखिए। इसको कुछ इससे इसमें ज्यादा कुछ सोचने की वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज के दिन में जो अफगानिस्तान है आज डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। उनको दे आर रियली बॉदर्ड अबाउट रूलिंग अफगानिस्तान। वो एक तरह से अफगान की जो बाउंड्रीज है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डूरन लाइन को मानते नहीं है। और उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दिया है कि कैसे जैसे भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम आपकी अपनी बाउंड्री भी एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए, चाइना ने ये पीस क्यों ब्रोकर किया? क्योंकि सीपेक में उनके $70 बिलियन लगे हुए हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि चलो इनको एक बार इनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। और बताया जाता है कि बहुत सारे अफगानिस्तान बलूचिस्तान को सपोर्ट करता था। तो वो कड़ी भी उनको काटनी थी। इसके लिए उन्होंने एक तरह से ये जो पार्टनरशिप है बेसिकली चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए किया है। ओके, चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए क्या, लेकिन अब अगर हम अफगान तालिबान की बात करें तो भारत हो, चाइना हो, सभी से बेहतर रिश्ते हो रहे हैं और अमेरिका से भी अब आप बता रहे हैं कि जो अपडेट सामने आ रहे हैं इस सब अंबर जी में। अंबर जी, जी, रशिया के साथ भी उनके रिश्ते बरोबर हो गए। रशिया ने उनको क्लासिफाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किया था, उसको भी रिमूव कर दिया है। तो दिस इज नेक्स्ट टू गेटिंग रिकग्निशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। थोड़े दिन में आप देखेंगे, 5-6 महीने में उनको वो भी मिल जाएगी। जी, बिल्कुल। और इस सब में जिस तरह से अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी नज़र आ रही है, ख़ासतौर से तालिबान सभी आस-पास के देशों से अपने अच्छे संबंध बना रहे हैं। पाकिस्तान का क्या होने वाला है? पाकिस्तान की जो अहमियत थी, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, जिस पर्पज़ से पाकिस्तान बनाया गया था, उस पे क्या देखिए असर होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि पंजाब और सिंध के बीच में युद्ध चालू हो चुका है। इंटरनल ऑलरेडी इम्प्लोजन की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो जो पैसे मिलेंगे वो जनरल्स के जेब में ही जाने वाले हैं। और वो जनरल्स बाकी वो पैसा ले जाके अमेरिका में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अमेरिका जानता है कि उसको पैसे किसको देने चाहिए, और वो पैसे वापस उनके देश में ही आने वाले हैं। तो एक बुक एंट्री जैसा है कि 1 बिलियन में से सोचिए आधा बिलियन तो उनको आ गया है। आधा बिलियन कुछ खर्चा करेंगे, उसके पहले भी अमेरिका कुछ ना कुछ ले लेगा उनसे। देखिए, एड ऐसे ही नहीं आती है। ठीक है, उसके बदले आपको अपनी सॉवरेनिटी, आपको एक समझौता करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में तो एक चीज है, मुझे पाकिस्तानियों लोगों के लिए एक तरह से रहम आता है कि उनको पानी मिलने वाला नहीं है। उनके यहाँ पे अभी देखे जाएगा तो कॉटन की जो उनकी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि इंडिया जैसे ही कैनल्स अपना एक्सपेंड करेगा, पानी तो कम होने वाला है 20%।
अच्छा ये भी बता देता हूँ 2.68% ग्रोथ हुई है 2024-25 में पाकिस्तान की 2.68%। उनकी गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम 3.36% से ग्रोथ होंगे, तो 1 परसेंटेज पॉइंट उनकी ग्रोथ कम हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 11 मिलियन पीपल आर इन द रिस्क ऑफ स्टारवेशन। भूखमरी के अंदर 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी पहुंचने वाले हैं। तो ये सब तो सोशल इंडिकेटर्स है उधर का। तो आप सोचिए 1 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सोसाइटी के अंदर लूट-पाट होगी। वहाँ पे एक तरह से लोगों के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाले हैं। मैं तो ये बोलता हूँ जो समृद्ध पाकिस्तानी है वो वहाँ से छोड़ के दुबई भाग जाए तो बढ़िया रहेगा। कम से कम वो वो तो तो बच पहले जाएँगे। कोई जो भी समृद्ध होता है वो तो पाकिस्तान में ठहरता ही नहीं, सब भाग जाते हैं। यूएस, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया भर में पाकिस्तानी पाए जाते हैं। मैं और भी पाकिस्तान जितने के बा अलावा सब जगह पाए जाते हैं। मैं और भी जो अभी रह रहे हैं उनको भी बोलता हूँ कि अपना बोरिया बस्तर बांध के ज़मीनें सब बेच के चले जाइए, बढ़िया रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इस इन मतलब बोल सकता हूँ इट्स अ सोमालिया एंड रवांडा ऑफ एशिया। बस एक ही चीज़ है उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, पर न्यूक्लियर वेपन रख के क्या अचार डालेंगे उसका? क्या घास खाएँगे वो? भले वो घास खा ले पर आज पाकिस्तानियों को तो प्रॉब्लम हो रहा है। उनके मिलिट्री हुक्मरान, उनके बच्चे सब मज़े कर रहे हैं। आपने देखा है कि आसिम मुनीर ने अपने जो फैमिली है उनको बाहर भेज दिया है, बाकी भुट्टोज़ ने भी भेज दिया है। ज़रदारीज़ ने तो भुट्टोज़ और ज़रदारीज़ ने भेज दिया है। शरीफ ने तो एक काम ऐसा किया कि मरियम नवाज़ को सैक्रिफाइस कर दिया। बोला कि चलो कि आप आसिम मुनीर के साथ अफेयर करो और आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ। तो ये सब चीज़ पाकिस्तान में हो रही है। इसका मतलब क्या है? सोसाइटी का डिग्रेडेशन होने वाला है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी डाउन हो चुकी है। आर्मी की तो कोई साख ही नहीं रही है। तो आज होने वाला क्या है? पैसे से कितने दिनों तक आप नेशन को चला सकते हो? कहीं न कहीं आपको लगेगा कि जब पानी नहीं आएगा इंडस वाटर ट्रीटी के कारण जो भारत ने रोक के रखा है, जब उनको चाहिए हम नहीं देंगे, जब नहीं चाहिए तब देंगे, तब उनको प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। अभी तो देखिए मज़ा चालू होने वाला है, अभी तो गर्मी चालू हुई है, पाकिस्तान के अंदर और कितने धमाके होते हैं इंटरनली, वो आप देखेंगे। कल तो आपने देखा ही होगा कि उनके जो सिंध के एक मिनिस्टर है, उनका घर जला दिया गया है। ये आग इस्लामाबाद भी पहुँचेगी, आप देख लीजिए इंशा अमित शाह पक्का होगा। हाँ, ये तो आपने बड़ी बात बोल दी। हालाँकि पाकिस्तान में एक अलग ही फ़िल्म चलाई जा रही है कि पाकिस्तान वाले जंग जीत के हैं, वो देखिए अपना अलग पाकिस्तान वाले जो हैं, वो बढ़ सिर्फ़ रहा है। अपना जो बताते हैं, सिर्फ़ शाहिद प्रेज़ेंट कर अफरीदी सकते को हैं। अवार्ड मिला है भाई, शाहिद अफरीदी को जंग में कंट्रीब्यूशन के लिए उनको अवार्ड मिला है। अब उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ क्लैश, उसमें शाहिद अफरीदी का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए उनको देखिए, अवार्ड मिला है। शाहिद अफरीदी वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट इमरान खान ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, आपको मालूम है इमरान खान की हालत क्या हुई है? अब उनकी ऐसी हालत करके रख दिया है, उनकी दुर्गति करके रख दिया है, जब तक उनकी सेहत सलामत है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस दिन उनकी सेहत खराब होगी, उस दिन उनको छोड़ देंगे, वो हॉस्पिटल में दम मर के मर जाएँगे। तो पाकिस्तान के अंदर तो आप देखेंगे कि अब जनरल आसिम मुनीर का टोटल जो है कंट्रोल आ चुका है। ही इज़ द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, अनडिक्लेयर्ड राइट नाउ। और आगे जाके आप ये भी बोल देता हूँ मरियम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर वो बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ ये आप बात देख तो आप लीजिए हर मेरे हर एपिसोड में अब बोल रहे हैं कि मरीम नवाज अगली प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, मैं उसको हाथ से मैं नहीं बोल मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके उनके मेजर ही बोल रहे हैं। उनके एक मेजर ही उन्होंने बोला है, इनके लव अफेयर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ट्विटर में आ गया है, आदिल रज़ा ही बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हम तो सिर्फ़ उसी बात को एक तरह से घटनाक्रम जो हो सकता है, वो पॉइंट्स लेके बता रहे हैं कि आसिम मुनीर किसको बनाएँगे? शहबाज शरीफ के बाद। शरीफ फैमिली वही करेगी ना, मरियम नवाज़ को बनाएँगे। एक तो बात है, एक ही बेडरूम से वो लोग रूल कर लेंगे आराम से। चलिए ये बात अलग है, लेकिन हमने चाइना की बात की थी। चाइना फिलहाल जो कुछ चाइना में हो रहा है उससे क्या वाकई में चाइना में कुछ बदलाव हो सकता है कोई लीडरशिप में, क्योंकि शी जिनपिंग को लेकर काफी समय से काफी अटकलें लगाई जा रही है कि शी जिनपिंग बीमार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में क्या चाइना के पास एक लीडरशिप के लिए कोई ऐसा खास ऑप्शन भी नहीं है उमेश जी? देखिए, आपने बरोबर बोला है कि इस आदमी ने अपनी सेकंड लेवल लीडरशिप को खत्म कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिप्लेस कर सकते हैं,
तो मेरे हिसाब से वांग यी का शायद इनका रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है? हुँ, इंटरनेशनली वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सबसे मिल चुके हैं, तो ये सीसीपी ये काम कर सकता है। दूसरा कोई लीडर मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आपको ये भी मालूम होगा कि शी जिनपिंग की डॉटर है, शी जिनमिंगज़े, वो अमेरिका में रह रही है कितने सालों से, वहाँ पे कोर्स कर रही है। वो शी जिनपिंग की डॉटर क्यों अमेरिका में रह रही है? पहले ये सोचिए, वो चाइना में क्यों नहीं रहती है? शी जिनपिंग की जो सिस्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो वहाँ पे वो सारे पैसे वहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये सोचिए कि चाइना के अंदर कभी भी तख्ता-पलट हो सकता है, सिर्फ़ सिर्फ़ ऐसा है कि अगस्त में होगा या 27 में होगा, वो देखने की बात है। पर जो मैंने 3 पोस्ट बोली थी, जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द चाइनीज़ मिलिट्री कमीशन, ये तीनों पोस्ट पे नहीं रहेंगे। इसमें से 2 पोस्ट पे उनको हटाया जाएगा। ही विल रिमेन एज़ अ सेरेमोनियल हेड, मतलब रबर स्टैम्प रहेंगे। ओके और अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। चाइना में वैसे इतनी आसानी से कुछ बदलता नहीं है, हवाएँ भी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बदलती हैं, खबरें बड़ी नहीं, मुश्किल से बाहर निकलती हैं। देखिए भले ही खबरें मुश्किल से आती है, पर हवाओं को रोक नहीं सकते। वो कहीं न कहीं से निकल के आ ही जाती है खबर, क्योंकि जो पॉलिट ब्यूरो है, बहुत बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है और सब लोग जो बोलते हैं चाइना से ज़्यादा चाइना में चाइनीज़ न्यूज़ पे भरोसा मत करिए, चाइनीज़ व्हिस्पर्स पे भरोसा करिए। तो ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर न्यूज़ इज़ फैब्रिकेटेड, न्यूज़ प्रोपेगेंडा है। चाइना के अंदर जो व्हिस्पर्स आते हैं, रूमर्स बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं, वो एक्चुअल खबरें होती हैं। अब देखते हैं कि इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत में ये रूमर्स बदल पाएँगे। क्या चाइना में कोई बदलाव हम देखेंगे लीडरशिप में? क्योंकि जिस तरह से शी जिनपिंग को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में क्या सीसीपी कोई और लीडरशिप तैयार करेगी? क्या कुछ चल रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय फिर सिया राम। जय सिया राम।